हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रिंस तिवारी और मैं आप लोग सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं और मैं कल के भी ट्रेडिंग सेशन में बता चुका हूं कि मेरे यहाँ यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पे एक दो स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस किया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि कौन सा पैटर्न का ब्रेकआउट है, कैसे आप लोग ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और आने वाले दिनों में उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो जो मेरा कल का अपडेट है, कल का जो मैं दो स्टॉक ऑफ द डे दिया था, सबसे फर्स्ट वन डीएलएफ लिमिटेड और सेकेंड वन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। दोनों ही आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख सकते हैं कि कैसे मैं उसका टेक्निकल एनालिसिस किया हूँ। और ये भी देख सकते हैं कि वो दोनों ही स्टॉक आज कैसे कमाल करते हुए दिखे हैं, बहुत ही अच्छे थे। उसमें से तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.5% ऊपर आज जाकर के बंद हुआ, जबकि आरबीआई पॉलिसी के बाद बैंक निफ्टी 1% नीचे तक चला गया था। मतलब पूरा बैंक निफ्टी खराब होने के बावजूद भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा, जब 700 को पार भी किया और 3.5% गेन के साथ आज के ट्रेडिंग सेशन में बंद हुआ। तो वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं कि कैसे कौन सा आखिर पैटर्न था जो इतना अच्छा टारगेट दिया, इतना अच्छा ब्रेकआउट था कि और भी उसको बढ़ने को मजबूर किया। तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं और भी स्टॉक में आप अपने हिसाब से उसको उस पैटर्न को सीख सकते हैं और उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि उस पैटर्न अगर कहीं पे भी वो पैटर्न दिखे, कोई भी स्टॉक में दिखे, तो आप उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आज की बात करें तो आज का जो मेरा स्टॉक ऑफ द डे है वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। आज इसी स्टॉक ऑफ द डे के बारे में पता करते हैं और इसको देखते हैं कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, मंथली पे कौन सा बना था पहले और डेली बेसिस पे अभी कौन सा बना है। तो सबसे पहले ना मंथली कैंडल पे चलते हैं हम लोग। मंथली कैंडल पे जाने के बाद इसको देखिएगा पूरे मिनिमाइज करके, तो एक एक सबसे पहला जो पैटर्न आपको दिखेगा, आप सब जानते होंगे, उसको बोलते हैं कप पैटर्न। और वो कहाँ से कहाँ था, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके ना आपने से देखिएगा, इसके बाद तो मैं बता ही रहा हूँ। वीडियो पॉज करके इंडिकेट कीजिए कहाँ से कहाँ सबसे पहला मंथली बेसिस पे कहाँ से कहाँ तक कब पैटर्न बना और उसका टारगेट अचीव हुआ। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन का, सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक डाल लेता हूँ। इसके बाद ये हुआ इसका ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कंसोलिडेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं कि ये यहाँ से शुरू हुआ 2010 से लेकर के और एक कप का फॉर्मेशन किया, और वो कप का फॉर्मेशन हुआ 2021 तक। 2021 में ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, जून वाला कैंडल, जून 2021 का कैंडल, उसमें बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट था विथ वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए किस तरह से वॉल्यूम बढ़ रहा था, यहाँ पे देखिए किस तरह से वॉल्यूम बढ़ रहा था, और विद वॉल्यूम जो ब्रेकआउट दिया है उसका टारगेट अचीव होते देर नहीं लगी है। एक ऐसे कोई भी रेड कैंडल आपको नहीं दिखेगा और टारगेट अचीव हो गया, बशर्ते कि टारगेट से भी ज्यादा वो चला गया था। टारगेट इसका कैसे कितना बनता है, जितना कप का डेप्थ है, मान लीजिए 127 है, नीचे में चल रहा था 33 पे, अगर 100 पॉइंट का भी डिफरेंस है तो 127 से कितना आ जाएगा, 227, 227, लेकिन ये कहाँ तक गया, 300 एंड 390 तक गया। मतलब समझ सकते हैं 3 गुना होने के बाद भी आगे बढ़ा है। तो ये होता है पैटर्न का ब्रेकआउट का मतलब। अगर ब्रेकआउट अच्छा मिल जाए ना, तो उसमें रिटर्न कमाते आपको देर नहीं लगेगा। इस तरह से आप लोग देखिए, और भी चार्ट पे कप विथ हैंडल या फिर कप पैटर्न बनेगा, उसका रिटर्न बहुत ही जबरदस्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड पैटर्न और कौन सा ऐसा पैटर्न बाद में जाने के बाद बना। यहाँ पे देखिए, तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आप डाल सकते हैं मंथली चार्ट पे। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जान सकते हैं जो कि डाउनवर्ड ट्रेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डाउनवर्ड जा रहा था, और उसके बाद ट्रेंड लाइन यहाँ पे डालिए, और यहाँ पे देखिए एक यहाँ से लेकर के एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कुछ यहाँ पे आया। इस कैंडल पे जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया विथ वॉल्यूम, अगला मंथ भी ये मुकम्मल रहा और इसका टारगेट अचीव हुआ। फिर से ये नीचे आया रीटेस्ट करने के लिए, लेकिन रीटेस्ट करने के बाद ज्यादा नीचे नहीं गया, वो यहाँ से रिबाउंड कर गया, और रिबाउंड करने के बाद 516 का लाइफ टाइम हाई बनाया इस मंथ, पिछले मंथ में। इस मंथ का तो कैंडल ही बन ही रहा है, पिछले मंथ में 516 का हाई बनाया। इतना अच्छा पैटर्न आपको नहीं मिलेगा सीखने को। अब देखिए यहाँ पे मंथली चार्ट का एनालिसिस हो गया, जिसमें दो पैटर्न बने थे,
अब आते हैं डेली बेसिस पे कि अभी अब हम इसमें क्या कर सकते हैं JSW एनर्जी में। अगर डेली बेसिस पे आप देखिएगा ना, यहाँ पे आपको नजर आएगा, थोड़ा सा उसको बड़ा करता हूं मैं, यहाँ पे आपको नजर आएगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, जो कि आप लोग जानते होंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का रिटर्न कितना जबरदस्त होता है, बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है। और इसका आपको दिखेगा एक यहाँ पे ऐसे, अगर ऐसे नहीं दिख रहा है तो इसको ना लाइन चार्ट पे हम करते हैं। जब इसको लाइन चार्ट पे ऐसे कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको दिख जाएगा। मैं इसको ना ट्रेन लाइन बना के भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हुआ ये ट्रेन लाइन, और एक नीचे से ड्रॉ कर लेते हैं ट्रेन लाइन। अगर ट्रेन लाइन ड्रॉ आप लोगों को नहीं करना था, जो बिगनर है वो ऐसे ट्रेन लाइन किया जाए कि लोअर लो को, जो लोअर वाला है उसको एक साथ मिलाइए और हायर वाला को एक साथ मिलाइए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हुआ। कैसा ट्राइंगल है, यहाँ पे देखिए, इसका बेस टाइप का इधर बन गया, और ये है ट्रायंगल आपका। इस ट्रायंगल को बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और इसका ब्रेकआउट भी आते हुए दिखा, ये है ब्रेकआउट, ये है ब्रेकआउट। ये ट्रायंगल दिख गया, ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी दिखा। अब इसको कैंडल पे हम लोग जाते हैं। कैंडल पे देखिए, यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में ना ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में ये ऊपर से करेक्ट भी हुआ है। ये 520 तक गया, मतलब लाइफ टाइम हाई भी बनाया, लेकिन वो लाइफ टाइम हाई पर रहा नहीं। वहां से स्टॉक काफी नीचे करेक्ट हो गया, 506 तक चला गया। अब 520 पे जाने के बाद 506 चला गया। ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन उतना जबरदस्त ब्रेकआउट नहीं है। ब्रेकआउट है, लेकिन उतना भी जबरदस्त ब्रेकआउट नहीं है। तो ये ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा, कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको पता चल जाएगा। और कल के ट्रेडिंग सेशन में ना, यहाँ से 506 पे जो आज क्लोज हुआ है 507 पे, अगर 510, 12, 15, ये तीन, मतलब ये वाला, अगर खासकर 510 वाला अगर रेसिस्टेंस को तोड़ करके फिर से निकलता है ना, मतलब वो रीटेस्ट करके रिबाउंड करने वाला है, तो यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। आप अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से वहां पे बैठा सकते हैं। तो 510 के बाद ये लाइफ टाइम हाई को छूने वाला होगा, और इसके बाद तो टारगेट आप जान ही रहे हैं, लाइफ टाइम हाई के बाद खुला नीला आकाश होता है। यहाँ पे अगर 2-3 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए ना, तो स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं, जस्ट आज के लो के नीचे। आज का लो कितना था, आज का जो स्टार्टिंग था वो 496 के आसपास था, तो यहाँ के नीचे आप लगा सकते हैं, मतलब 495 पे एक स्टॉप लॉस रख करके लगा सकते हैं। और इसका टारगेट क्या होगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का टारगेट होता क्या है ये बताइए तो। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो ये डेप्थ होता है ना, ये हाइट वाला डेप्थ, यही होता है उसका टारगेट। तो लगभग इसका टारगेट जो निकल के आता है, ऊपरी छोर है 510, और नीचे का जो है वो 466 है, मतलब 70, 30 और 34 एंड 44, मतलब लगभग 40 रुपया का यहाँ पे, 40 रुपीज का यहाँ पे टारगेट होता है। तो अगर ब्रेकआउट मान लीजिए यहाँ पे 500 का लेवल हुआ, तो इसका जो अगला टारगेट होगा वो 540 का होगा, जो कि अगले सप्ताह ही आते हुए दिख जाएगा। 540 का टारगेट हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप ले सकते हैं तो 495 का स्टॉप लॉस लगा करके, और आप जा सकते हैं 540 पे। वो अपना आप सेटअप पे देख लीजिएगा, रिस्क रिवार्ड बैठा लीजिएगा। ये ऐसा नहीं है कि इसी पे यहीं पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, और भी स्टॉक देखिएगा, ये तो सीखने के लिए है यहाँ पे। और अगर इसमें 2-3 महीना के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ट्रेड लेना चाहते हैं, 1 महीना के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं, तो इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे बनेगा, जो कि 480 के आसपास है। तो 480 के स्टॉप लॉस के साथ इसका और भी ऊपर का टारगेट देखा जा सकता है। तो कुछ इसी तरह से पैटर्न ब्रेकआउट है। यहाँ पे भी आज 2 पैटर्न के बारे में हम लोग सीखे, कप पैटर्न मंथली वाला पे, और डेली वाला पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो कुछ नया सीखने को अगर मिला, आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं, यहाँ से आप अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, वो भी कुछ सीखेंगे, उनका भी कुछ ना कुछ ट्रेडिंग में होगा, यहाँ से सीखेंगे। ओके, सो मेरे यूट्यूब चैनल पे देखते रहिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर किसी पर्सनल स्टॉक है आपका, जो कि आप टेक्निकल एनालिसिस उसके बारे में जानना चाहते हैं कि उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, क्या टारगेट हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, उसका टेक्निकल एनालिसिस करके मैं वीडियो डालूंगा। ओके, सो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो दिस इज द टेक्निकल एनालिसिस। और भी मैं कल के भी ट्रेडिंग सेशन में फिर से लेकर के आऊंगा नया स्टॉक ऑफ द डे। ये मेरा आज का स्टॉक ऑफ द डे था, JSW एनर्जी।
सो मेरे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।